हारिस, क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, वो एक कॉल आ गई थी इसलिए। देखो बेटा, ये जो ऑफिस के काम है ना, उन्हें प्लीज ऑफिस में करके आया करो। घर में लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और जब घर आते हो ना तो युसरा को टाइम दिया करो। कहा ना, एक बहुत जरूरी कॉल थी, बस इसीलिए। ठीक है, जाओ जाके आराम करो। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप अभी तक क्यों जाग रही हैं, सोई क्यों नहीं? भाई वो तुम्हारी निशात आंटी की कॉल आ गई थी। और उसके बाद इफ़त का फोन आ गया, वक्त का पता ही नहीं चला, इसलिए जाग रही हूँ। अम्मी, अपनी सेहत का ख्याल रखें, टाइम पे सो जाया करें। गुड नाइट। गुड नाइट। हारिस क्या हुआ है? तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुमने बात करने के काबिल छोड़ा है मुझे जो तुमसे बात करूं? युसरा, मुझे अंदाजा था कि तुम बहुत आजाद ख्याल लड़की हो। बॉयफ्रेंड्स भी होंगे तुम्हारे, मगर कुछ हुआ है? जो कुछ हुआ है ना, वो बताने के काबिल नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम चुपचाप सो जाओ। हारिस, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम चाहती हो कि आधी रात को तमाशा लगे? मैं वो सब कुछ बताऊं तुम्हें जिसे करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें अंदाजा है कि अगर अम्मी को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? युसरा, वो हार्ट पेशेंट है और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी मालूम। और बहुत मुश्किल से मैं खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ उस वक्त। सुबह होने का इंतजार करो, सब कुछ खुद मालूम हो जाएगा तुम्हें। मुझसे एक वादा करो, मुझसे वादा करो कि मेरा यकीन करोगे और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। हारिस, मैंने अपने माजी में बहुत सी गलतियां की हैं और मैं नहीं चाहती कि वो गलतियां हमारे दरमियान आ जाए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हारिस, इसलिए हर वक्त खौफजदा रहती। गलतियां हर इंसान से होती, मुझसे भी होती, मगर हमें ना अपने माजी को भूलकर आगे जो होना है उसके बारे में सोचना चाहिए। युसरा, मुझे अंदाजा था कि तुम बहुत आजाद ख्याल लड़की हो। बॉयफ्रेंड्स भी होंगे तुम्हारे, मगर जो कुछ हुआ है ना, वो बताने के काबिल नहीं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। कैसी तबीयत? बहुत बेहतर। काफी दिनों के बाद अब जिम गया हूँ आज। चलो गुड है, बैक टू द नॉर्मल। काम का स्ट्रेस नहीं लेना, बाकी सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हम दोनों का। थैंक यू। हमारी गुड़िया कहाँ है? अरे भाई हमें उठाकर खुद सो गई। वैसे तो उठ जाती है 10 बजे तक। अनुषा तुम्हें पता तो है, बच्चों की कौन सी कोई रूटीन होती है। जब उनका दिल चाहता है उठ जाते हैं, जब दिल चाहता है उनका सो जाते हैं। भाई बच्चे बड़े हो या छोटे, माँ बाप को चैन से कहाँ सोने देते हैं। अच्छा अभी मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ, फिर ऑफिस चलते हैं, ठीक है? बल्कि 1 मिनट, ये जूस तुम पियो, मैं और ले लेता हूँ। वो तुम सना की तरफ नहीं गई? नहीं, कल वो बिजी थी, आज जाऊँ। ठीक है, मैं इकबाल को कहता हूँ, उसके साथ चले जाओ। ठीक है, मैं मेरहा को देख लूँ। आई थिंक फोर्ट गई है, ये मैं ले जाती हूँ। फोन अपने पास ही रखना चाहिए। फरहाद कभी भी कॉल कर सकता है। हारिस को भी आज ही बुला लिया है, दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। इतनी राजदारी से ये किससे बात कर रही है? जी हेलो फरहाद, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आई प्रॉमिस। ये फरहाद से बात कर रही है? क्या युसरा ने इसे बता दिया सब? नहीं, युसरा और इसे बताए, ये कोई और फरहाद होगा। जरूरी तो नहीं है कि फरहाद का नाम एक ही बंदे का हो, शहर में हजारों लोग हैं। मुझे तो लगता है इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन अब मुझे इसकी भी खोज लगानी है ताकि इसे भी ट्रैप कर सकूं। ओके ठीक है। जी मैंने कोल स्पॉट देखा है, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं 4 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच फरहाद, आप मेरी बात समझ कर। आपको सब पता चल जाएगा, हम मिल रहे हैं ना? ओके, अल्लाह हाफिज। आज शाम 4 बजे कोल्ड स्पॉट। अनुषा, बस आज से तुम भी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। क्योंकि तुम्हारे भी बुरे दिन आ गए हैं। अनुषा ने मुझे बुलाया है, मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन घर क्यों बुलाया है?
क्या बात हो सकती है? हारिस, मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एटलीस्ट मेरी बात सुन तो लो। मैं क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, मैं तुम्हारे से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। जो देखा है वो काफी नहीं मेरे लिए? मैं ना सिर्फ अम्मी की वजह से चुप हूं कि कहीं उन्हें शौक ना पहुंचे। और देख लेना, मेरी ये जो बर्दाश्त है ना, ये ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगी। और ये जो बात है ये भी ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती है किसी से। इसलिए मुझे जल्द कोई ना कोई फैसला करना होगा। कैसा फैसला? जो रिश्ता मेरी फैमिली की बदनामी का बायस बने ना, मैं उसे हर किस कायम नहीं रख सकता। नहीं हारिस, हारिस ये सब झूठ है। वो झूठ कह रहा है। वो मुझे ब्लैकमेल करे, मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने इनकार कर दिया, बस सिर्फ इसीलिए। झूठ है ये। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो कि जो तुम कहोगी वो मैं मान जाऊंगा? जैसे मैं कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं। आजकल इस तरह से तो पिक्चर्स एडिट हो जाती हैं, इसमें कौन सी बड़ी? एडिट हुई पिक्चर्स? एक मिनट रुको। एडिट होती है ये पिक्चर्स एडिट हुई हैं? देखो इन्हें। आज से ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहेंगे। सारे सुख और दुख हम मिलकर बांटेंगे। अरे एक और बात, हमारी जिंदगी में आज से पहले जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। उसका जिक्र हम कभी भी नहीं करेंगे। चलो मेरा भाई को गुड बाय कहो, जल्दी से गुड बाय। गुड बाय माय बेबी। अच्छा सुनो, ड्राइवर को कह दिया तुमने? जी मैंने कह दिया था, वो 3 बजे तक आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना, मैं पिक कर लूँ। कोई इशू नहीं होगा, आप अपना काम करिए, मैं चली जाऊँ।
क्यों सुनूं मैं तुम्हारी कोई भी बात? हाँ, जो देखा है वो काफी नहीं मेरे लिए? मैं न सिर्फ अम्मी की वजह से चुप हूं कि कहीं उन्हें शौक ना पहुंचे, और देख लेना मेरी ये जो बर्दाश्त है ना, ये ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगी। और ये जो बात है ये भी ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती है किसी से। इसलिए मुझे जल्द कोई ना कोई फैसला करना होगा। युसरा देखो, तुम मुझे ला खैर समझ लो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा एक गहरा ताल्लुक है। तुम हमदान की बहन हो तो मेरी भी हो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं वादा करती हूँ कि वो बात हम दोनों तक महदूद रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे शेयर करूं, समझी? युसरा, मैं बहुत मोहब्बत से तुम्हें ये सब कह रही हूँ। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, ठीक है? क्या करूं अब? अनुषा ने भी कुछ नहीं किया और आंटी भी लिफ्ट नहीं करा रही। फिर हारिस ने बाबा या भाई को बता दी ये बात तो क्या होगा? युसरा, जी आंटी। क्या बात है बेटा? सब खैरियत है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी आंटी, बिल्कुल ठीक है। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स। हारिस ऑफिस चला गया? नहीं, वो रूम में है। तो बेटा जब तक वो घर में हो ना, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। अगर वो चला जाए तो फिर जहां तुम्हारा दिल जाए आके बैठ जाओ। एक्चुअली इसका मूड ऑफ है। जी मैं बस आ रहा हूँ, खैरियत? थोड़ी देर में आता हूँ। हारिस, जी मैं कॉल करता हूँ आपको। ओके जी। अम्मी क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है? आज इतना लेट जा रहे हो ऑफिस? एक 11 बजे मीटिंग है तो इसी वजह से। अच्छा सुनो, रात में ना जल्दी घर आ जाना, युसरा को डिनर पे लेकर जाना है। अम्मी मेरे पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं है और ना ही मेरा मूड है। अल्लाह हाफिज। हारिस, क्या हुआ इसे? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? जी आंटी, एक मामूली सी बात पे झगड़ा हो गया था। मैंने समझाया इसे, मनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसका मूड ऑफ। डोंट वरी, मैं हारिस को समझा दूंगी बेटा। आंटी वो मैं सोच रही थी बाबा की तरफ चली जाऊं, शाम तक वापस आ जाऊंगी। नो प्रॉब्लम बेटा, चली जाना। थैंक यू।
तुमने याद किया। थैंक यू। तुम मेरे बुलाने पे आ गए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारी एक आवाज पे कहीं भी आ सकता हूं। यकीनन। हम अच्छे दोस्त रह चुके। मैं आज भी तुम्हारा वही दोस्त हूं अनुषा। थैंक यू हारिस। एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। बोलो। हारिस, तुमने युसरा के बारे में जो भी देखा या सुना, तुम फिलहाल उसे इग्नोर कर दो। क्या? तुम वो सब कुछ जानती हो? हारिस यहाँ, और वो भी अनुषा के साथ? क्या चक्कर चला रही है ये? कभी फरहाद, कभी हारिस। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि फरहाद और युसरा के कैसा रिलेशन था और वो दोनों कितने क्लोज थे। नहीं हारिस, वो लोग सिर्फ क्लब के दोस्त थे और वो दोस्ती ज्यादा अरसे नहीं चली, खत्म हो गई थी। फिर फरहाद बाहर चला गया। अब वो दोबारा वापस आया है और दोबारा युसरा को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। हारिस यहाँ अनुषा के साथ? तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो ट्रैप कर रहा है? ये सब हकीकत नहीं है। मैं युसरा को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो, मैं तुमसे बस कुछ वक्त मांग रही हूँ हारिस। हम दोनों इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर। हम दोनों? हम? युसरा और मैं। कम ऑन अनुषा, क्या हो गया तुम्हें? तुम उसकी तरफदारी कर रही हो जबकि वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती है। हारिस, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं करती। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो इस
खानदान की बेटी है। और अब मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूं। मेरा फर्ज है इस खानदान की इज्जत बचाना। मेरी तुमसे बस एक दरख्वास्त है कि मुझे 3-4 रोज का टाइम दे दो। प्लीज, मैं तुम्हें पूरे यकीन दिलाती हूँ। तुमने जो कुछ भी देखा है उसके बारे में, जो कुछ भी सुना है, तुम्हें किसी ने भी कुछ कहा है, वो सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ युसरा को फंसाने की एक साजिश है। प्लीज लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए अनुज। थैंक यू।